जी अस्सलाम वालेकुम। तो माय किचन इज़ नॉट रॉयल किचन, लेकिन ये कि इट्स मच बेटर देन द बिफोर वन, क्योंकि वहाँ पे बहुत गंदा था किचन। यू कुड नॉट इवन शो यू द फ्लोर वॉल्स नथिंग। अब ठीक है, इट्स नॉर्मल, अच्छा है, पर अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ मच बेटर। चलिए जी, आज की बात जो मैं शेयर करती थी, आई यूज़ टू शेयर, देन आई स्टॉप्ड, क्योंकि एक तो मसरूफियात जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और सेकेंडली डेफिनेटली उन्हें मसरूफियात में से टाइम नहीं मिलता। तो आज की बात ये है, जो मैंने आई थिंक पहले भी एक दफ़ा शेयर की थी, लेकिन आज मुझे उसके लिए बहुत ही अच्छा आइडिया भी साथ, एक स्ट्रॉन्ग आइडिया आया जो उसको इंडोर्स कर रहा था। और वो ये है कि आपको अपने बच्चों को बेस्ट गिफ्ट क्या दे सकते हैं बिफोर मैरिज। जैसे हमारा होता है ना, हम विरासत में उनको देते हैं, चलें ठीक है, जायदाद भी एक अच्छी चीज़ होती है बच्चों के लिए, एक हेल्पिंग हैंड हो जाता है, बच्चे रिलैक्स होते हैं, उनको वो स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती, या वो उस स्ट्रगल से नहीं गुजरते जिससे वालिदैन गुजरते हैं। लेकिन जब आप अपनी बच्ची को ब्याहते हैं तो हमारी, क्योंकि हम रहे हैं जी इंडियंस के साथ, मतलब सब कॉन्टिनेंट में, फिर हम ये नहीं कि हम बहुत अच्छे थे, हमारी भी कुछ ऐसे ट्रेडिशनल चीज़ें हमारे अंदर हमारे खून में शामिल हो गई, रच बस गई, कि बच्चियां जो हैं वो सिर्फ हांडी चूल्हे तक रह गई। और इस चीज़ ने बहुत तबाही फेरी है, क्योंकि सिर्फ चूल्हे तक जब हम उसको करते हैं तो फिर इसका मतलब है कि शी इज़ लाइक अ मेड। ठीक है, हालांकि इस्लाम में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। चलिए ठीक है, हम इस्लाम को इसमें नहीं लाते, हम एक मॉडर्न थॉट को लेके आते हैं कि हम अपने बच्चों को जहेज़ में बेड, बिस्तर, क्रॉकरी और कपड़े और ज्वेलरी देते हैं कि जी शादी हो रही है, और उसकी तरबियत में उसको नौकरानी बनाना सिखाते हैं कि तुम ठीक है। आई एम नॉट, आई मे बी आई एम बीइंग वेरी हार्श, इट्स नॉट लाइक नौकरानी, आप बच्चों को अच्छा काम है, काम आना चाहिए, और एक मदर को स्पेशली आना चाहिए, और हस्बैंड की खिदमत भी करनी चाहिए, वो भी इस्लाम में है। और इस्लाम के अलावा भी एक ठीक है, आप यू शुड बी अ वेरी गुड वाइफ, आपको हार्श और रूड नहीं होना चाहिए। मैं हार्श रूड लग रही होंगी टोन, बट आई एम नॉट। लेकिन मैं बेसिकली जो ह्यूमन की नीड्स हैं उस पर बात कर रही हूँ। आप अपनी बच्चियों को तालीम ज़रूर दें, नो मैटर कि आप उनको गिफ्ट्स में जहेज़ की सूरत में या गिफ्ट्स की सूरत में जहेज़ देते हैं, वाइस वर्सा, और वो 10 लाख तक देते हैं, 20 लाख तक देते हैं। लेकिन अगर आप बच्चों को, यू इक्विप योर चाइल्ड विद बेस्ट एजुकेशन, तो उससे आपका बच्चा या बच्ची जब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होता है और मंथली ही लाखों में अर्न करता है, या लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की बच्ची सैलरी ले रही होती है, तो व्हाट डू यू थिंक कि आपका वो 10-12 लाख का जहेज़ जो 5 साल 10 साल में ख़त्म हो जाएगा, उससे वो उसकी जॉब अच्छी है, जिससे वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी, तो वो मेंटली मैच्योर होगी, वो इनसिक्योर नहीं होगी किसी भी हवाले से। शी विल बिकम अ गुड मदर एज वेल, शी विल बिकम अ वेरी गुड वाइफ, शी विल बिकम अ वेरी गुड वाइफ, लाइक शी विल बी अ सपोर्टिव वाइफ। अपने हस्बैंड को वो तरबियत में आप बच्चे को ये सिखाएं कि वो हाकिमाना औरत ना होना, लाइक अगर वो अफसर बन गई है, ऑफिसर बन गई हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की ख़वातीन ऑफिसर नहीं भी होती तो वो हाकिमाना ही होती हैं। तो आप अपने बच्चों को ये दिखाएं कि व्हेन यू बिकम अ पार्टनर ऑफ समबडी, तो आपने गिव एंड टेक का तो होता है रिलेशनशिप, लेकिन हमेशा आपने गिव एंड टेक पे नहीं रखना। यू शुड try to be the best version of yourself. You should be like that, you can be a very good partner. How can you be a very good partner? Like you would not think that that person would have to reciprocate, क्योंकि हो सकता है वो उस वक्त कंडीशन में ना हो, क्योंकि आप जब आप बाकी सबको तो चेक कर सकते हैं, लाइक आप बाकी रिलेशन में, आई एम सॉरी, बाकी रिलेशन में तो आप ये कर सकते हैं ना, कोई फ्रेंड है, कोई कुलीग है, कि उसने एक दफ़ा आपको धोखा दिया तो आप वो छोड़ सकते हैं। लेकिन हस्बैंड एंड वाइफ मेरा ख्याल है कि वी शुड गिव सम चांसेस। तो कुछ रिलेशनशिप रह सकते हैं बहन भाई, क्योंकि आपको नहीं पता कि उस वक्त जिस वक्त कोई भी, मतलब आई थिंक दैट दिस टॉक इज़ गोइंग समवेयर एल्स, लेकिन ये कि मेरा ख्याल है, कट इट शॉर्ट, बच्चियों को बहुत अच्छी एजुकेशन दें, स्पेशली बच्चियों को, कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगी तो वो एक स्ट्रॉन्ग ह्यूमन के तौर पे अपने ससुराल में
گزارا کریں گی یا رہیں گی. اور جب ایک آپ اسٹرانگ بندہ ہوتا ہے تو اس کو وہ ڈپینڈنٹ نہیں ہوتا. اینڈ یو آر ناٹ فائنینشلی اور فزیکلی ڈپینڈنٹ آن somebody, تو پھر آپ ایک بہت ہی پروڈکٹیو پرسن بن سکتے ہیں اپنی فیملی کا. آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ اگریسو ہی ہوں اور آپ نے بس وہاں پہ جنگ لڑنی ہے, بٹ یو شوڈ بی اے پروڈکٹیو پارٹ آف یور فیملی. تو پروڈکٹیو پارٹ جو ہوتا ہے فیملی کا وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی سب کو ضرورت ہوتی ہے, تو جس کی اب جو ضرورت ہو وہ تو نا کہ دیٹ پارٹ شوڈ ناٹ بی لاسٹ, کوئی کھونا ہی نہیں چاہے گا. تھینک یو سو مچ.